इजराइल ने ईद से कबल फलस्तीनियों पर कयामत ढा दी। जंगी तैयारों की फिर गजा पर वहशियाना बमबारी, मुतादिद इमारतें तबाह हो गई। रिहायशी इलाके मलियामेट, शहदा की तादाद 43 हो गई, 13 बच्चे भी शामिल। 1000 से ज्यादा अफराद जख्मी, अस्पताल जख्मियों और शहदा से भर गए। हर तरफ कयामत सुगरा के मनासिर, बारूद की बूमें, जनाजों की तदफीन जारी। मैं पाकिस्तान का वजीर आजम हूँ और फलस्तीन के साथ खड़ा हूँ। इमरान खान का फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। ट्विटर पर पैगाम में स्टैंड विद गजा और स्टैंड विद फलस्तीन के हैशटैग के साथ नामवर दानिशवर नोम चॉम्स्की की पोस्ट शेयर की। OIC और अरब लीग के वर्चुअल इजलास, फलस्तीन पर इजरायली जाहिरियत की मसम्मत। इजरायली इक़दामात को दुनिया भर के मुसलमानों को इश्तियाल दिलाने के मुतरादिफ करार दे दिया। फलस्तीनियों पर इजरायली मजालिम के खिलाफ अमरीका, बरतानिया और तुर्की में मुजाहरे। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन कहते हैं बढ़ती हुई कशीदगी और शहरियों की अमवात तशवीशनाक हैं। Can you tell us, under international law, can you clarify, do Palestinians in the occupied territory have a right to self-defense? I can't answer that question at this point because in terms of international law. क्या फलस्तीनी रियासत को अपने दिफा का हक हासिल नहीं? सेक्रेटरी जनरल ने इसराइली हमले की मजम्मत क्यों नहीं की? क्या एक फलस्तीनी की जिंदगी इसराइली के मुकाबले में कम कीमती है? क्या अक़वाम मुत्तहिदा फलस्तीनियों की हलाकतों पर मजम्मत का लफ्ज़ इस्तेमाल करेगी? तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा को सहाफ़ियों ने आड़े हाथों लिया। UN स्पोक्स पर्सन का जवाब देने से गुरेज, कहा इतना काबिल और समझदार नहीं कि जवाब दे सकूं। जैसा बयान दिया गया है उसे वैसा ही समझा जाए। शहबाज शरीफ का फौरी इस्लामी ममालिक का सरबराही इजलास बुलाने का मुतालबा। कहते हैं इजराइल पूरे फलस्तीन को कब्रिस्तान बनाने पर तुला हुआ है। बेगुनाहों को बचाने के लिए अमली कदम उठाना होगा। चौधरी परवेज इलाही का कहना है मसला फ़लस्तीन को हल के लिए बगैर आलमी अमन का ख्वाब पूरा नहीं होगा। पूरा पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। शोबिस सितारे और स्पोर्ट्स स्टार ने भी इसराइली दरिंदगी के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी। बॉक्सर आमिर खान ने घर पर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया। फुटबॉलर मोहम्मद सलाह का कत्लेआम रोकने का मुतालबा। डैरन सैमी ने फ़लस्तीनियों के लिए दुआ की अपील की। मोहम्मद आमिर, एहसन खान, माहिरा खान, आसिम अजहर, फरहान सईद, फेरोज़ खान और हमजा अली अब्बासी ने भी मजलूमों से यकजहती का इजहार किया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ECL में शामिल होगा या नहीं, फैसला आज हो जाएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं लीगी सदर का नाम ECL में डालने से मुताल्लिक फैसला आज काबीना करेगी। नैब का खत वजारत दाखिला को मौसूल हो चुका। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी की जमानत दी थी, उसका क्या हुआ? क्या वो गारंटी हवा में उड़ गई? अदालत इसका नोटिस ले। अब शहबाज शरीफ की बीमारी का जवाज बनाया जा रहा है, लेकिन उनकी तबीयत इतनी भी खराब नहीं, खुद तो चलते फिरते हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं क्या करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने का ठेका सिर्फ इमरान खान का है? इस कौमी फरीजे में सबको अपनी जिम्मेदारियां निभाना होंगी। नवाज शरीफ जाता था तो मुल्क में C-पैक लाता था। नालायक मुल्क के लिए रुस्वाई, फितरा, ज़ाकात और चावलों की बोरियां लाए हैं। लीगी तर्जुमान मरीम औरंगजेब का तंज, कहा मुल्क को लंगर खाने पर चलाएंगे तो चावलों की बोरियां ही मिलेंगी। क्या शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने से मुल्क की कर्जा कम हो जाएगा? हुदैबिया केस खोलने से आपकी नालायकी छुप नहीं जाएगी। करप्शन के खिलाफ इमरान खान की मुहिम कौम से एक फ्रॉड है। एहतसाब के झूठे नारे का पोल खुल चुका। ये तब्दीली नहीं, तबाही है। बिलावल भुट्टो जरदारी की लफ्जी गोलाबारी, कहा वजीर आजम के फोन पर हेलो हेलो करने से महंगाई खत्म नहीं हो सकती। अवाम अब किसी झांसे में नहीं आएंगे। हुकूमती इक़दामात और लॉकडाउन के मुस्बत असरात। कोरोना केसेस में मुसलसल कमी। 24 घंटों में 2869 केसेस रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7.4% रही। 104 अफराद जावहक हुए। वैक्सीन के लिए 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन 16 मई से शुरू होगी। असद उमर कहते हैं वैक्सीन की फराहमी में बेहतरी आ रही है। मास्क पहनें, वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी को मामूल पर लाएं।
लॉकडाउन और एसओपीज के खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन। कराची के जिला ईस्ट में 408 अफराद गिरफ्तार। होटल समेत 110 दुकानें सील। एबटाबाद में 600, सवात में 300 और गुजरांवाला में 95 दुकानें सरबे मोहर। दर्जनों अफराद धर लिए गए। सखर की सब्जी मंडी में शहरियों ने कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी। पेशावर पुलिस ने ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग शुरू कर दी। चीफ मिनिस्टर साहब ने टेक अवे की इजाज़त दे दी है रेस्टोरेंट से, लेकिन एसओपीज के साथ जहां पे एसओपीज की खिलाफ वर्जी की गई वहां पे सख्त एक्शन होगा। सिंध में रेस्टोरेंट्स को टेक अवे की इजाजत दे दी गई। पार्सल लेने के लिए गाड़ी से उतरने पर पाबंदी आए। कुर्सियां लगाने वाले रेस्टोरेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। टास्क फोर्स इजलास के बाद नासिर हुसैन शाह की ब्रीफिंग। कहा सूबे में वैक्सीनेशन सेंटर ईद के दौरान भी खुले रहेंगे। रियासत मुखालिफ बयानबाजी का केस। लाहौर की अदालत ने जावेद लतीफ को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। लीगी रहनुमा को 26 मई को दोबारा पेश करने का हुक्म। कराची की तारीख का खूनी दिन। सानहा 12 मई को 14 बरस बीत गए। 50 से ज्यादा अफराद सड़कों पर सरेआम कत्ल किए गए। बिलावल भुट्टो कहते हैं सानहा 12 मई को फतह के मुक्के लहराने वाले क्यों कानून से आजाद हैं। पीपल्स पार्टी सानहा 12 मई के शहदा की कुर्बानियां रायगा जाने नहीं देगी। शहदा को इंसाफ मिलने तक अदलिया की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पंजाब में पतंगबाजी ना रुक सकी। फैसलाबाद में गले पर डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। आईजी पंजाब का नोटिस। आरपीओ फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ बिला ताखीर कानूनी कार्रवाई का हुक्म। कराची के इलाके खारादर में लॉकडाउन के बावजूद नए नोटों की गैर कानूनी कारोबार जारी। ब्रोकर नए नोटों की गड्डियां लेने मौजूद। गश्त पर मामूर पुलिस एहलकार भी गड्डियां लेने में मसरूफ हैं। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। सदारत चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। सऊदी अरब, तुर्की और खलीजी मुमालिक में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। कोरोना में लिपटा भारत पूरी दुनिया के लिए खतरा बनने लगा। भारतीय वायरस की किस्म 44 ममालिक तक पहुंच गई। मोदी सरकार को कोरोना के बाद एक और चैलेंज। मरीजों को ब्लैक विंग्स भी मुतासर करने लगा। महाराष्ट्र में 2000 से ज्यादा अफराद में ब्लैक विंग्स पाया गया। भारत में 24 घंटों में 3,48,000 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट। 4200 अफराद जान से गए। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। शांगला में बारिश के साथ ओले भी पड़े। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गई। खिलाड़ी सुबह हरारे से लाहौर पहुंचे। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को T20 और टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी। मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल जीत लिया। मैच में लीसेस्टर सिटी ने फतह समेटी, लेकिन पॉइंट्स की बुनियाद पर मैनचेस्टर सिटी चैंपियन करार पाई। और हल्के फुल्के अंदाज में संजीदा मसाइल का अहाता करने वाले शायर सैयद जमीर जाफरी को मदाहों से बिछड़े 22 बरस बीत गए।